हेलो, कैसे आप लोग। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं आज गेस्ट हूं इस अद्भुत शो यारी रोड में नीरज भाई के साथ इस एपिसोड के लिए। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बातें की है। तो अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, तो इसमें क्राफ्ट, आर्ट, अप्रोच, बैकअप्स, आइडियाज सबके बारे में पूरा देखिएगा, आपको मिलेगा। और उससे आगे अगर आप जाएंगे तो जिंदगी में कहानियां और कहानियों में जिंदगी कैसे चलती है वो भी है। आराम से सुनिए, मजा आएगा। ये एपिसोड देखिए, इसके आजू बाजू वाले सारे देखिए। शुरू करिए। स्वागत है अमनदीप यारी रोड पर। शुक्रिया। मेरा बहुत मन था कि आपको बुलाया जाए और जितनी हमारी ऑफ कैमरा बात हुई है स्टोरी टेलिंग को लेके वो हम एक बार रिकॉर्ड कर पाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स से भी शेयर कर पाएं। और जो लोग स्टोरी टेलिंग करना चाह रहे हैं आई थिंक दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। तो व्हाट इज स्टोरी टेलिंग फ्रॉम अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू हु हैज बीन परफॉर्मिंग ऑन स्टेज सो मच? टू बी ऑनेस्ट, हम सब कहानियां सुना रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हम सब कहानियां सुना रहे हैं। चाहे आप कैमरा के पीछे सुना रहे हो, आप किसी कविता के माध्यम से सुना रहे हो, आप आर्ट के किसी भी आर्ट फॉर्म में, सब कहानियां ही सुना रहे हैं। अगर मैंने आपको कोई एक बात कही है और आप वो बात जाकर किसी दूसरे से कह रहे हो तो आप तो कहानी सुना रहे हो। फिक्शन हो गया वो रियल नहीं है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बता पाओगे। एक भी वर्ड हिला फिक्शन हो गया। सो मेरे लिए स्टोरी टेलिंग वो है कि मैं स्टेज पर जा रहा हूं, जो चीज मुझे बेहद पसंद है, जिसने मेरी जिंदगी पे किसी रूप में, किसी तरह से कोई भी प्रभाव डाला है, अच्छा, बुरा, खराब, नंबनेस, गुडनेस, बैड, वर्स्ट, अगर मेरी इच्छा है कि मैं आपको वो बताना चाहता हूं तो मैं बताऊंगा। मेरे लिए वो है स्टोरी टेलिंग। एक कहानी है मेरी, उसका नाम है वन शुड ऑलवेज ट्राई। और उसमें सिंपल है। और ये कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि रॉब को आप जानते होंगे, मैड करके आता था बचपन में, MAD, म्यूजिक, आर्ट, डांस। मैं बहुत देखता था। और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ये इंसान जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। ये प्लेइंग कार्ड से सचिन तेंदुलकर की पोर्ट्रेट बना दे रहा है, ये बिग बी लिखकर अमिताभ बच्चन की पोर्ट्रेट बना दे रहा है, सिर्फ लिख लिखकर। एंड वन इवनिंग आई मेट हिम इन अ लॉबी इन दिल्ली इन अ होटल। तो मैं उनसे मिला और पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि आपने टीवी पर देखा है, हम छोटे शहरों से आते हैं, आपको ही पता है। तो एनीवन फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड ऑफ द टेलीविजन इज मैजिशियन फॉर मी। दूसरी दुनिया है दूसरी दुनिया वो है। कहीं और रहते हैं, कुछ और खाते हैं, कुछ और जीते हैं। अद्भुत है। उनकी जिंदगी इतनी परफेक्ट है कि उसमें कुछ फ्लॉ हो ही नहीं सकता। तो मैं उनसे मिला और मेरा पहला यही स्टेटमेंट निकला कि आपने पहले एपिसोड में एक सबमरीन बनाई थी ऑरेंज और येलो कलर की। मैंने 4 बार कोशिश की, सेम नहीं बनी। तो वो आखिरी कोशिश की टूटी सबमरीन मैंने वहां रख दी। एंड उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आई एम हैप्पी दैट यू ट्राइड। द मोमेंट ही सेड दिस टू मी, आई फेल्ट कि मैं अपने बचपन में हूं। और वो एक क्षण के लिए रॉब टीवी स्क्रीन पार करके यहां आए हैं और मुझे वो बात कह रहे हैं। सुंदर। That is where the thought originated, and I literally held his hand. I'm like, Rob, I want to write a story on you, and I'll tell you. मैं घर गया और मैंने exactly वही thought उतार दिया, and it started in the same format कि मुझे time travel दिखाना है इसमें, क्योंकि उस moment में जब मुझे वो thought आया कि मुझे वो कहानी लिखनी है, मैं feel कर रहा था time travel। तो मैंने उसी ऑब्जेक्टिव से लिखना शुरू किया कि मैं बचपन में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और एक आवाज आई है मेरे पास कि दोबारा कोशिश करो। कहां से आई है? 20 साल बाद मुझे आकर बताया गया। सुंदर। सो मेरे ख्याल से मेरी सारी कहानियों के ओरिजिन के पीछे वो कोई एक सिंपल थॉट आई है, चाहे वो टाइम को लेकर हो, चाहे वो एक इमोशन को लेकर हो, चाहे वो किसी से रूबरू होने को लेकर हो। चाहे मैं आपका गाना, मैंने आपको भी कही था कि मैंने आपको भेजा कि आपका गाना मैंने सुना, अभी चल रहा है यहाँ पर। तो वो उस जगह से वो एक थॉट आता है और फिर मैं उसके इर्द गिर्द कहानी बुननी शुरू करता हूँ। जो हम इंस्टाग्राम पे जो पोएट्री देखते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोएट्री फॉर्म्स दैट वी हैव लर्नड। कि आप मुक्तिबोध को पढ़ रहे हो, आप नरेश सक्सेना को पढ़ रहे हो, आप अगेय को पढ़ रहे हो, एंड सडनली आई थिंक 2017-18 के आसपास व्हेन इंस्टाग्राम पे पोएट्री आई तो ये थॉट कई बार आता है कि हाँ पर ये तो कही हुई बात है, ये तो सुनी हुई बात है। तो ये दोनों का जो बैलेंस है, हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु स्ट्रगल विद इट। पहले तो जो आपने ये कहा 2017-18 बिल्कुल सही है।
और एक चीज मैं अक्सर कहता हूं, जो मैं बहुत ऑनेस्टली और ब्लंटली बाहर कहना चाहता हूं, मैं कवि नहीं हूं। ओके। मैं कविताएं नहीं लिखता हूं। आई एम अ राइटर। हम्म। और मुझे इसके बीच का डिफरेंस, मेरा जो सब्जेक्टिव है, वो ये लगता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो लिख रहा हूं, मुझे उसमें संतुष्टि है। वो जो एक समाज के पैटर्न बने हैं, या जो एक पर्टिकुलर पोइट्री के फॉर्मेट्स हैं, बहर है, रदीफ है, काफिया है, गजल है, नज्म है, उसमें नहीं बैठता है। मुझे मालूम है इस बात, मुझे इस बात का पूरा इल्म है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जब मैं अगर ईमानदारी से लिख रहा हूं, वो किसी के दिल तक बात पहुंच जा रही है, तो उसमें कुछ तो है। क्या है नहीं मालूम, कुछ तो है। और कहीं ना कहीं कविता का उद्देश्य तो वही है, दूर कहीं जाकर, चाहे दूर आसमान में ही सही। ये हम प्लग इन डाल रहे हैं क्योंकि इनकी किताब मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कि मेरी कोशिश ये है कि अगर आपको मैंने कुछ लिख कर दिया है, वो 1000 बार लिख दिया गया हो, पर उसमें एक लाइन में, एक शब्द में आपको कहीं अपना कुछ भी मिल गया, मेरा लिखना मेरे लिए सक्सेसफुल है। यार मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये लेके जा रहा हूँ फ्रॉम दिस एपिसोड, दिस इज माई लर्निंग, कि क्योंकि आई स्ट्रगल अ लॉट विद दिस। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग पर आने के लिए कि अब मैं 19 में अगर रॉब से मिला हूँ, तो उसकी इस कहानी को मैं इस तरह से कहूँगा। पहली चीज कि इस कहानी कहने की शुरुआत कहाँ से होती है, और वहां से यहाँ तक की जो जर्नी है, उसकी क्या लर्निंग्स अगर हम एक छोटे में समझ सकें। डन। मैं ये इस पे जाने से पहले एक चीज जो मैंने सीखी है, मैं वो बांटना चाहूंगा। आप कह रहे थे वो कि पहले लिखी गई है, दोबारा नहीं। तो मैं स्वानंद सर के साथ था एक दफा, रेड एफएम का एक इवेंट था, वहां पर स्वानंद किरकिरे साहब। तो ये जो आपकी शंका है, ये हमारी लघु शंका थी। तो ये हमें भी, मतलब मुझे अभी भी लगता है, जो आप कह रहे हैं, लगता है कभी कभी। और तो किसी ने ऑडियंस से स्वानंद सर से पूछा, चांद पर सब लिख रहे हैं, सब कहते हैं गुलजार साहब ने पेटेंट कर रखा है चांद, आप भी लिख रहे हैं, ये भी तो अजीब नहीं लगता? सेम रिपीट हो रहा है इतना कुछ। एंड स्वानंद सर ने बहुत प्यारी बात कही कि दोस्त, तुम चांद पर इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुम्हें चांद में अपना कुछ दिख रहा है, या कोई भी एक चीज जो तुम रिलेट कर रहे हो, और पूरी दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं होगा जो एग्जैक्टली उस मोमेंट में वो रिलेट कर रहा होगा जो तुम कर रहे हो। तो अगर मेरी कहानी में 1000 दफा चांद आ रहा है, 1000 बार वो अलग आ रहा है, और मेरे हिसाब से आ रहा है, तो वो चांद अलग है। एक चीज मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, लोग अगर कोई उदास चीज लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीवन में वो उदास है, उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, उनको डीएम करना बंद करो, नहीं हुआ। और कभी कभी कविता, हास्य कविता एक रस है पूरा, आप उसमें मजाक कर सकते हैं, और व्यंग है, व्यंग में भी मजाक होता है। आप उसे अगर दर्शाना जानते हैं, इतना सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है खुद को, मजे में लीजिए, कुछ ऊपर कुछ नीचे। एंड आई गेस दैट्स हाउ राइटिंग हैपेंड टू मी। इट वाज नेवर माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी भी कई दिन आते हैं जब मैं सोचता हूं भाई ये कैसे हो गया। और जो आप इंस्टाग्राम पे कहने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ है। ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है ये कैसे हुआ है। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूं समझने में कि भाई कल क्या डालूं या परसों क्या डालूं। मैं मुंबई आया था इवेंट मैनेजर बनने, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज फेस्टिवल कराता था और मुझे बहुत मजा आता था। कौन सा कॉलेज है और कहाँ है? KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। तो 4 साल में मेरे पास एक नोटबुक है, 4 साल में 126 इवेंट्स मैंने होस्ट किए थे कॉलेज में। हर इवेंट की डेट के साथ कौन सा इवेंट का नाम था वो लिखा हुआ है मेरे पास अभी भी। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज ये मुझे पसंद है, बिकॉज ऑन द वर्स्ट डेज when there was no one around me, when I felt like giving up, stage was something where I used to go and things could get better. शायद मैंने स्टेज पर आज तक इतने सच बोले हैं जो मैंने खुद को भी नहीं बोले। तो वहां से शुरुआत हुई, मुझे मजा आता था। तो मैं उसका एक, अब क्योंकि कॉमेडी में होता है ना कि टैंक कर रहा है तो आप अपने हथियार तैयार रखो, वो मेरे तैयार रहते थे। तो मैं अपने पॉकेट में हमेशा 3-4 शायरियां, और अपनी भी नहीं, उठा कर कुमार विश्वास साहब को पढ़ते हुए या सुनते हुए, तो वो करता था और मुझे पसंद आता था, तो अप्रिसिएशन मिलता था, तो अच्छा लगता है। मैंने डायरी बनाई, उसमें सब कुछ लिखा है, अभी तक वो डायरी है मेरे पास। वो लेकर मैं बॉम्बे आ गया कि भाई इवेंट मैनेजर बनना है,
विस्क्राफ्ट हो गया, फिर ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां की भाई फिल्म फेयर के पीछे ये वॉकी टॉकी से बहुत फैसिनेटेड था मैं। वॉकी लगा के रहेंगे, कम इन आउट, कम आउट, ये वो बोलेंगे और संभालेंगे। और नाइस। एक चीज जो मैंने रिसेंटली सीखी है अपने बारे, आप अगर किसी एक शख्स को कोई एक जगह पे जो लिमिटेड पावर है उससे ज्यादा पावर दे दोगे ना, तो वो शख्स अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। इंटरेस्टिंग। फेस्टिवल में मैं अपने आप को भगवान मानता था क्योंकि मेरे पास होता था ऑल एरिया एक्सेस पास। इट कम्स फ्रॉम अ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर, आई रिलेट। बट आई हैड एन ऑल एरिया एक्सेस पास। मेरा सिंपल था कि भाई मैं यहां से जा रहा हूं, मेरे आगे नीरज भाई आ रहे, उनको गार्ड ने रोक दिया कि भाई अरे दिखाओ, साइड हो गया, और मैं पार हो गया। छोटी चीज, कुछ बड़ा नहीं है। हाँ बताओ बताओ, मेरे पास भी है। बिकॉज मुझे लगता है मेरे जीवन में बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए बंद रहे। तो मैं बाहर हो गया और मैं अरे नीरज भाई आओ ना, एंड देन गार्ड को बोला मेरे साथ। तो वो चीजें जीनी थी मुझे रियल लाइफ में। तो मैं बॉम्बे आया कि भाई इवेंट मैनेजर बनूंगा, ये वो करूंगा, बट कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं खोल रहा, और लिए एक्सेस है नहीं अभी अपने पास। तो फिर एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई ओपन माइक होता है। मुझे पता भी नहीं था ओपन माइक क्या है। सिमर हमारे एक दोस्त हैं, अनिरेज, उनका एक दो वीडियो आए थे। अनिरेज के फाउंडर, अनिरेज फाउंडर बहुत बहुत प्यारा इंसान है। उनका एक वीडियो आया था मैरिटल रेप के ऊपर, स्लैम पोएट्री थी। मैंने वो कॉलेज में सुनी थी और मैंने सिमर को मैसेज किया था कि दोस्त ये बहुत प्यारा है, मैं भी ये करता हूं, एक दिन मैं तुमसे मिलूंगा और करूंगा। हाँ। मैं इस चीज के लिए अपने दिल से और अपने आप को हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मेरी आदत है कि मैं उस इंसान तक ये बात पहुंचाऊं। सुंदर बात है ये। मैं आया, मुझे बताया गया, मैंने गया एक दो इवेंट किया और वो पुरानी डायरी लेकर गया, परफॉर्म किया, सब सही जा रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है। कॉलेज के दिन ऑफिस में फंसे हुए थे, कंपनी थी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उस कंपनी से भागा हुआ हूं तो मैं नाम नहीं ले सकता। उसकी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी कहानी के जरिए मैं भागा हूं। तो ओपन माइक्स हैपेंड एंड व्हेन यू मूव टू बॉम्बे इट्स अ लोनली प्लेस। इट्स स्कैरी। शुरू के एक साल तो इट्स वेरी स्कैरी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। आपको पता ही नहीं चलता कि लोग कब कब पार हो रहे हैं, कब दिन जा रहे हैं, कब रात, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं हफ्ते में 2 या 3 ओपन माइक करूं, वो 5 मिनट का स्लॉट जहां मिल जाए मैं जाकर कहानी सुना दूं। मेरा ऑल एरिया एक्सेस है वो। वहां लोग जानने लग गए। तो थैंकफुली, बिकॉज मैं स्टेज पर रहा हूं बचपन से, मैंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस नर्सरी में की थी। मैंने एक कविता पढ़ी थी मेरे किताब से। आई एम सरप्राइज्ड कि नर्सरी था उस टाइम। हाँ जी, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, 28 का ही हूँ भाई। वो 6 पंक्तियों की कविता थी। तुन बहादुर पेटू, इतना खाना खाता हाथी जितना, तूंद हो गई इतनी मोटी, पड़ी पेटियां सारी छोटी, या तो अपना पेट घटाओ या नहीं पेटी बनवाओ। तो ये मैंने सुनाई थी, मुझे याद, आज तक याद है, पता नहीं क्यों। और तो वहां से शुरुआत हुई। तो स्टेज पर रहना अच्छा लगता था। तो जब यहाँ पे आया तो वो पहला बैरिकेड होता है कि आप स्टेज पर जाओ, कंफर्टेबल हो नहीं हो, वो अपना ऑल एरिया एक्सेस था। हम वहां पर जाकर राजा है। तो अब हमें क्राफ्ट पर काम करना था एंड थैंकफुली आई हैव लर्नड अ लॉट इन लास्ट 5 years, नॉट एज मच एज आई थॉट आई वुड, बट वो रेगुलरली करते 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 ये रास्ते खुले हैं। अभी भी बहुत से दरवाजे जो मुझे खोलने हैं मुझे नहीं पता। जैसे लिटरली मैं आई गेस फर्स्ट टाइम आउट में बोल रहा हूँ, मैं मंडे को एक चीज डायरेक्ट कर रहा हूँ। मुझे डायरेक्शन में जाने की इच्छा है। It's a poetry video of a friend, but for a brand. So I'm directing it. So I'm very excited about it. Nice. तो वो चीजें खुल रही हैं, पर ये जर्नी रही है मोटी मोटी, ऊपर से नीचे तक अभी तक। तो अगर आपको एक स्पेशल लिखना होता है, अप्रोच क्या है उसकी और टूल्स क्या क्या हैं उसके? अगर एक थॉट है, मान लो एक थॉट पे मैंने नैरो डाउन किया, ये मेरे पास थॉट है, नाउ हाउ डू आई गो अबाउट राइटिंग 1 घंटे का मटेरियल? जी जरूर, मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, मेरे लिए भी इजी रहेगा। जैसे मेरा एक नया स्पेशल है, उसका नाम प्लूटो है। प्लूटो, उसके मुझे लगता है किसी भी चीज की शुरुआत के पीछे कोई एक कहानी है। कि जैसे आपसे मुलाकात होनी, तो मुझे आपसे बस मिलना था इन पर्सन कि यार ये इंसान जो गाने लिखता है, आई डोंट थिंक मैं आपसे मिलने से पहले किसी ऐसे इंसान से मिला था जिनके गाने बॉलीवुड में या किसी मूवी में आए, या जिसे मैं जानता था पर्सनल लेवल पर। मुझे इनसे मिलना है, देखना है कि ये निजी जीवन में कैसे हैं। तो वैसे ये आपसे मिलने की कहानी हुई। तो मेरा नया स्पेशल प्लूटो है, उसके पीछे एक सिंपल कहानी है। गुलजार साहब की एक नज्म है प्लूटो करके, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, पर उसके कुछ है कि अभी अभी तो उठाए थे, पूरे के पूरे 9 थे,
गिनकर मैंने अपनी जेब में डाले थे, अब देख रहा हूं तो 8 के 8 ही बचे हैं, मेरी जेब से मेरा प्लूटो गायब है। वो कंचों के ऊपर है नज्म, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट ये ओवरऑल है। मैंने वो पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने फिर पता किया तो गुलजार साहब की किताब है प्लूटो। मैंने उस किताब को ढूंढना शुरू किया कि मुझे पढ़नी है, पर मुझे वो था कि जानना है प्लूटो क्या है, तो मैंने जाके प्लूटो पे रिसर्च किया बेसिक कि भाई प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है। एंड जब मैंने उसका वो मेटाफर देखा ना, लाइक ये मैं हूं, तो यहां से शुरुआत हुई। मेरे ख्याल से कोई भी एक स्पेशल जो आप लिखना चाहते हैं उसमें वो एक चीज होती है जिसपे आप रिलेट करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं है उस चीज से, चाहे वो जाकिर खान का हक से सिंगल हो, चाहे हम वीरदास का लूजिंग इट, फॉर मी वीरदास लूजिंग इट इज फेवरेट, वेयर द एंटायर स्टोरी इज अबाउट हाउ एन इंडियन goes to an American city state and makes a life out of it. जब तक मेरा पर्सनल उसमें कुछ नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊंगा स्पेशल। जब मैंने वो प्लूटो देखा मुझे लगा कि इसमें कुछ है, फिर मैंने रिसर्च की थोड़ी, जिसकी बहुत जरूरत है, आप रिसर्च करिए, उसके बिना नहीं होगा। एंड उसके बाद उसे ब्रेक डाउन किया 3 पार्ट्स में। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन अगर साधारण भाषा में मैं कहूं, अब मुझे ये भी कि मैं उसका प्लूटो नहीं निकाल देना चाहता हूं, कि जैसे पुराना एक सेट है मेरा, मेरे ख्याल से उसमें सिंपल एक लॉजिक है कि दुनिया इसलिए बनी है कि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं। जब हम प्रेम में होते हैं हमें ये उससे मैंने अगर ब्रेक डाउन करता हूं मैंने 3 पार्ट में से ब्रेक डाउन किया कि ये मेरा एंड गोल है, मुझे ये बताना है दुनिया को, बताने से पहले मुझे इस बात पर विश्वास करना है कि दुनिया इसलिए बनी है कि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं। नाइस। तो पहला जो मेरा पहला 10 मिनट ऑफ द सेट है या 15 मिनट ऑफ द सेट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई हैव, वो इस चीज पर है कि मुझे तो विश्वास होने दो पहले। तो पहले 15 मिनट का कंटेंट, पहले 15 मिनट की एनेक्डोट्स, पहले 15 मिनट के रेफरेंसेस वही है। अब मुझे विश्वास हो गया। अब दूसरा ये है कि मैं दूसरों को विश्वास करवाना चाहता हूं मगर उसमें दुविधा है। रोशन अब्बास सर है, सब जानते हैं, कॉम्यून के फाउंडर है और बहुत सी बड़ी बड़ी चीज, उन्होंने द सिंपलेस्ट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग कही है, मतलब उनसे मैंने सीखी है कि भाई कोई भी कहानी, प्रोटैगनिस्ट, प्रॉब्लम के इस तरफ आना है, सोल्यूशन मिले ना मिले, कंफ्यूजन आए, कंक्लूजन आए, कुछ भी आए, ये कहानी का फॉर्मेट है, ये स्टोरी टेलिंग में भी एप्लीकेबल है। तो पहला प्रोटैगनिस्ट मैंने एस्टैब्लिश किया, मैंने विश्वास किया मेरा प्रोटैगनिस्ट ये है कि दुनिया इसलिए बनी है। उसके बाद मैंने बताया कि इसे मुझे मानने में तो हो गया पर लोगों को मानने में ये तकलीफें हैं। सो द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स ऑफ माय सेट इज वेयर आई टेल कि आई एम बिलीविंग दिस बट दिस द स्ट्रगल। मैं आप रैंडमली आके आपको बोलूंगा नीरज भाई दुनिया इसलिए बनी है ताकि मैं अपनी माशूका से मिल सकूं, आप हंस दोगे मुझ पर। मैं पूछूंगा ठीक हो? हाँ। तो ठीक चल रहा है? तो मैंने उसके पीछे कहानी बुनी, मैंने 2-3 राइटर्स का रेफरेंस लिया जिन्हें आप मानते हो, मैंने उनकी फेमस नज्मों को उठाया, मतलब मैंने फैज की नज्म को कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, उठाया और बताया कि देखो वो कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। उनने तो कहा है कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। गालिब का शेर है उसमें कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मैंने कहा मुझे पता ये नहीं है, हो सकता नहीं है, पर मेरा ख्याल अच्छा है। तो वो नेक्स्ट हाफ मेरा ये है, द प्रॉब्लम एंड द एनकाउंटर दैट आई एम हैविंग, एंड देन लास्ट में एक कंक्लूजन उससे कि भाई मैं तो मान लिया हूं कि दुनिया इसलिए बनी है। nice. और एक भारी कॉल बैक जो स्टार्ट का है, बिना कॉल बैक का वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब सो व्हेनेवर आई एम राइटिंग आई गो बैक टू दीज 2 स्पेशल्स वेरी एविडेंटली टू नर्चर इंडियन ऑडियंस, जाकिर साहब का हक से सिंगल और वीरदास का लूजिंग इट। So you watch it before you start writing it? I watch them for the structural breakdown कि भाई ये कॉल बैक यहां गया है, कि अगर मैं लिख रहा हूं ये दिल से आ गई बात, हो गया। करेक्ट। जावेद साहब कहते हैं कि जावेद साहब से किसी ने पूछा था कि आप दिल की सुनते हैं कि दिमाग की, तो जावेद साहब कहते हैं मैं दिल की सुनता हूं फिर दिमाग लगाता हूं उसे करने के लिए। तो ये मैंने उनसे सीखा है, बहुत खूबसूरत चीज है कि दिल ने बोला है प्लूटो पे लिखना है,
आप दिमाग लगाओ कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। और आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप कितना भी सोच लीजिए, जो पहला जो सीख है कि मैं वो लिखूंगा जो दिल से आ रहा है। मेरी एक पूरी नज्म में या सो कॉल्ड नज्म में एक लाइन है जो नीरज जी रेजोनेट कर रहे हैं, पर उसकी बाकी 19 लाइनें क्यों नहीं रेजोनेट कर रहे हैं, उस पर काम करना क्राफ्ट है। क्राफ्ट पे आते हैं।